शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत चैतन्य। जनपदों की मुख्य खबरों में विद्यार्थी अपनी प्राचीन परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े, इस उद्देश्य को लेकर मानस अकेडमी पिथौरागढ़ का सतत प्रयास जारी है। इसी क्रम में विद्यालय परिसर में पारंपरिक होली के गायन और नृत्य का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को खड़ी होली के पारंपरिक राग, ताल और लोक नृत्य की बारीकियां सिखाई गई। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने बताया कि होली केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि कुमाऊं अंचल की सांस्कृतिक पहचान है, जो आपसी भाईचारे और सौहार्द और आध्यात्मिक आनंद का संदेश देती है। विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ लोक संस्कृति की समझ और उससे जुड़ाव भी आवश्यक है। ऐसे आयोजनों से बच्चों में अपनी जड़ों के प्रति गर्व की भावना विकसित होती है और वे भारतीय संस्कृति और विविधता को समझ पाते हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में खड़ी होली का सामूहिक प्रस्तुतिकरण कर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय ने भविष्य में भी इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस अकेडमी में आपका स्वागत है। ज्ञान, चरित्र, अनुशासन यही है एनसीए की पहचान। उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं और खेलों की सुविधाएं, सुरक्षित शांत वातावरण जहां प्रत्येक बच्चा विशेष महत्व रखता है। सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश शुरू आज ही आए और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव आज ही रखें। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में रंगों के पर्व होली की रौनक बढ़ गई है। चीरबंधन के साथ गांव में खड़ी होली का गायन शुरू हो गया। एकादशी पर्व पर आज महाकाली मंदिर में होली गायन के बाद गांव-गांव में विधिवत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाट गांव में स्वर्गीय राय बहादुर पूरनलाल शाह के आवास पर पारंपरिक चीर बंधन संपन्न हुआ, जबकि खड़िक गांव में बैठ के होली का आयोजन किया गया। विभिन्न रागों में प्रस्तुत होली गीतों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं गुमानी होली समिति की बैठक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कैलाश जोशी की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील भी की गई। पिथौरागढ़ में कल यानी शनिवार 28 फरवरी को महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नबियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्तर से इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में पिथौरागढ़ महिला चिकित्सालय में 14 वर्ष की बालिकाओं को टीका लगाया जाएगा। योजना के तहत अति दुर्गम क्षेत्रों में भी टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सीएमओ ने इसे महत्वपूर्ण पहल बताते हुए अभिभावकों से अपनी 14 वर्षीय बालिकाओं को टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के द्वारा ये HPV वैक्सीन की पैन इंडिया लॉन्चिंग है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वैक्सीन होता है जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए कारगर है। ये टीका ऑल ओवर इंडिया में हर सरकारी अस्पतालों में जहाँ भी वैक्सीन लगाया जाता है या फिर दुर्गम से अति दुर्गम क्षेत्र में ये वैक्सीन लगाए जाएंगे, जिसकी एक डोज सर्वाइकल कैंसर को रोकने में पूर्णतः कामयाब होगा। पिथौरागढ़ के बड़ालो स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत फार्मेसी अधिकारी दीपंत के स्थानांतरण पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। ग्राम पंचायत और पीएससी स्टाफ की ओर से आयोजित समारोह में ग्रामीणों ने उनके 5 वर्षीय कार्यकाल में दी गई उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री दिवाकर जोशी ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मठ और योग्य कर्मियों की तैनाती आवश्यक है, ताकि आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। इस अवसर पर डॉक्टर नमिता चंद, फार्मेसी अधिकारी दीपक बिष्ट, नर्सिंग अधिकारी प्रतिभा, गीता धामी, हिमांशु कोहली, रितिका नाथ, सुनीता पाठक, हेमंती कोहली और तिलक चंद पंत सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान आगामी 7 मार्च से शुरू होगा। 14 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की तैयारियों को लेकर
पार्टी कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा ने कार्यकर्ताओं को महाअभियान की रूपरेखा और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संचालित किया जाएगा, जिसमें पदाधिकारी बूथों तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक प्रशिक्षण देंगे। साथ ही अभियान के दौरान पार्टी का बृहद सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, मेयर कल्पना देवलाल, प्रदेश मंत्री दीपिका बोरा, विधायक फकीर राम टमटा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र शाह, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दर्पण कुमार, महामंत्री इंद्र लुंठी, जिला उपाध्यक्ष उमेश मेहर, मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी कविंद्र शाह आदि मौजूद थे। कविता पंगरिया के प्रशिक्षण वर्ग गीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यशाला का संचालन जिला महामंत्री दिवाकर जोशी द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में सत्यापन अभियान के तहत पुलिस ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चलाए गए अभियान के तहत बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले 9 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। थल थानाध्यक्ष प्रकाश चंद पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थल मुआनी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई भवन स्वामी नियमों को ताक पर रखकर किराएदार रखे पाए गए, जिस पर पुलिस ने पुलिस अधिनियम के धारा 83 के तहत सभी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई में कुल 90,000 रुपए की चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई। टीम में कांस्टेबल नवीन राणा, कांस्टेबल जगदीश मारकाना आदि शामिल थे। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क हादसे थम नहीं रहे। एक दुखद हादसे की खबर अल्मोड़ा जनपद से सामने आई है। अल्मोड़ा ताकुला मोटर मार्ग पर बसौली के पास बीते दिवस एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली नंबर की एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 1.5 साल के मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कार में 8 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे। चुराड़ी और महिंद्रा क्लब के बीच हुए हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। हादसे में थपनिया निवासी 11 महीने के रेहान की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता जया उम्र 25 वर्ष और पिता महेश आर्या उम्र 25 वर्ष घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी था। इसके अलावा हादसे में कांडे निवासी मंजू देवी उम्र 44 वर्ष और जिझाड़ निवासी दिनेश राम उम्र 50 वर्ष की भी मौत हो गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। द उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।